हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की जॉब अपॉर्चुनिटी है हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोहपुर से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, इसमें आपकी मल्टीपल वैकेंसी निकली है। हम सभी वैकेंसी को चेकआउट करेंगे एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, पूरी फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करिएगा, जब भी आपको इस चीज़ का फ़ायदा रहने वाला है। तो आइए, हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को खोल रखा है, तो आप ज़रूर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर एक बार चेकआउट करें। इसमें आपको काफ़ी कुछ इनके बारे में जानने को मिलेगा, इनकी अचीवमेंट्स एंड जो इनके फंक्शंस होते हैं उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर आईआईटी रोहपुर से रिलेटेड नॉलेज रहेगा। एंड डियर फ्रेंड, इनका यूट्यूब चैनल को भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना एंड इंपोर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड, ये है हमारा पीडीएफ का ओवरव्यू। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आईआईटी रोहपुर से रिलेटेड नॉन टीचिंग की आपकी मल्टीपल पोजीशन निकली है एंड ग्रेड पे 7 सीपीसी के अंडर में ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें कि आपकी कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर एंड कुछ डेपुटेशन बेसिस पर आपकी वैकेंसी रहने वाली है। जैसे कि अगर हम बात करें पोस्ट से रिलेटेड, तो पोस्ट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आपका हो गया डिप्टी लाइब्रेरियन, हो गया मेडिकल ऑफिसर, हो गया असिस्टेंट रजिस्ट्रार, हो गया टेक्निकल ऑफिसर, हो गया सिक्योरिटी ऑफिसर, हो गया काउंसलर, हो गया जूनियर सुपरिटेंडेंट, हो गया जूनियर अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट स्पोर्ट ऑफिसर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर एंड जूनियर असिस्टेंट अकाउंट डिपार्टमेंट। एंड आइए आगे बढ़ते हैं, तो आपकी जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर लैब असिस्टेंट की आपकी मल्टीपल वैकेंसी हैं, तो आप इस प्रकार यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी एस सी एस टी वाले कैंडिडेट यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर लेंगे, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने कैटेगरी वाइज़ आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं एंड पोजीशन से रिलेटेड बात करें, तो डियर फ्रेंड, लास्ट डेट की बात करें तो 15/7/2025 5:30 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिशियल लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा डिस्क्रिप्शन में। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, तो आपका पोजीशन से रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डिप्टी लाइब्रेरियन की पोजीशन है। सैलरी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 79,800 से लेकर 2,11,500 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। एक आपकी अनरिजर्व के थ्रू है, ग्रुप ए के अंडर में पोजीशन रखी है। डियर फ्रेंड, यहाँ आपको एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन को अच्छी तरीके से समझना होगा, जिसमें कि आपकी मास्टर डिग्री इन्होंने मांगी है लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंट साइंस से रिलेटेड एंड विद मिनिमम 55% मार्क्स हो आपके पास और इक्विवेलेंट ग्रेड पर आपने काम किया हो। 8 ईयर का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से रिलेटेड। एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विस इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन लाइब्रेरी से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस मांगा है। पीएचडी कैंडिडेट इज इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंट्री साइंस अचीवमेंट आपको यहाँ पर देनी पड़ेंगी एंड आपका मैक्सिमम एज रखा है 50 ईयर। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो मेडिकल ऑफिसर की आप यहाँ पे वैकेंसी चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, इसमें एमडी एमएस मांगा है, पीजी मांगा है, डिप्लोमा इन एप्रोप्रिएट से रिलेटेड, या आपने एमबीबीएस किया हो और 3 ईयर का आपके पास अनुभव हो, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होल्डिंग और एनालॉजियस पोस्ट आपने किया हो कहीं पर 1 ईयर से रिलेटेड। डिज़ायरेबल में आप बात करें तो डिप्लोमा चाहिए, एमडी चाहिए, एमएस चाहिए, प्रेफ़रेंस दी जाएगी उनको। गायनोकोलॉजी एंड फैमिली मेडिकल से रिलेटेड उन्होंने काम किया हो। असिस्टेंट रजिस्ट्रार से रिलेटेड बात करें, तो आप यहाँ चेकआउट करेंगे। ग्रेप ए के अंडर में पोजीशन है, सैलरी बढ़िया है। असिस्टेंट की आपकी पोजीशन है, 2 ईयर का आपका पीजी डिप्लोमा माँगा है मैनेजमेंट से रिलेटेड एंड उसके बाद आफ्टर 4 ईयर डिप्लोमा आपने किया हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, या आपके पास एमसीए हो, एमएससी हो विद मिनिमम 55% मार्क्स या 5.5 सीजीपी से रिलेटेड एंड 2 ईयर का आपका रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस हो। इस प्रकार डियर फ्रेंड, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग हो आपको अंडरलाइनिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंड आइए हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। टेक्निकल ऑफिसर से रिलेटेड बात करें, तो डियर फ्रेंड, सेंटर वर्कशॉप एक आपकी पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड आपकी पोजीशन है। एमटेक आपने किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड विद मिनिमम 55% मार्क्स और 2 साल का अनुभव इन्होंने मांगा है, या आपके पास बीटेक है मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फिर आपका 5 साल का अनुभव है, या आपने होल्डिंग एनालॉजिस्ट पोस्ट आपने किया हो एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो आपको एटलीस्ट कम से कम 1 ईयर का, तो आप टेक्निकल ऑफिसर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। डिजायरेबल आप यहाँ से पढ़ लेंगे। एज आपकी 40 है। टेक्निकल ऑफिसर अनरिजर्व में आपकी पोजीशन है एंड एमटेक इन्होंने मांगा है मेट्रोलॉजियल एंड मटेरियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, फिफ्थ 55% मार्क्स, 2 ईयर का अनुभव हो, और या आपके पास मास्टर डिग्री हो साइंस में, जैसे कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, इंस्ट्रूमेंटल से रिलेटेड 55% मार्क्स है और 4 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है, या आपके पास बैचलर डिग्री हो उसके साथ आपका 5 ईयर का है, या आपने कहीं पर पोस्ट होल्ड की हो, सेम आपका है। डिजायरेबल आप यहाँ चेकआउट करेंगे। सेक्शन ऑफिसर से रिलेटेड डियर फ्रेंड आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, जिसमें कि आपका सैलरी चेकआउट करके आप आगे बढ़ेंगे। एंड यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कमीशन्ड ऑफिसर, जो कि आपके नेवी, एयरफोर्स, आर्मी से रिलेटेड होते हैं एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस या असिस्टेंट कमांडेंट आपने पोजीशन होल्ड की हो और उसके साथ आपके पास 55 डिग्री
परसेंटेज मार्क्स हो एंड 6 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो, या आपके पास बैचलर डिग्री हो और 55 परसेंटेज मार्क्स या 15 साल का अनुभव हो। इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। काउंसलर से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, एमए हो आपके पास साइकोलॉजी या ग्रेजुएशन किया हो आपने साइकोलॉजी से रिलेटेड एटलीस्ट 55 परसेंटेज मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपने एक्सपीरियंस में बात करें तो होल्ड की हो आपने पोस्ट रेगुलर कैपेसिटी एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो आपके पास 1 ईयर का, या डियर फ्रेंड आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो काउंसलिंग से रिलेटेड। 1 ईयर का आपका उसमें होगा इंक्लूड, जैसे कि आपका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एंड और आपके एजुकेशन काउंसलिंग सेंटर से रिलेटेड जॉब रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। डिजायरेबल चेकआउट करेंगे। कंप्यूटर की भी नॉलेज इन्होंने मांगी है। जूनियर सुपरिटेंडेंट से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट करिए। मास्टर डिग्री मांगा है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो, या आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपके पास, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर अकाउंट ऑफिसर से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, एमकॉम इन्होंने मांगा है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 55 परसेंटेज मार्क्स, एंड उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस हो 1 ईयर का सीनियर असिस्टेंट से रिलेटेड, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। या आपके पास बीकॉम हो 55 परसेंटेज मार्क्स 3 ईयर का अनुभव हो, ईटीडीएस टीडीएस पेरोल से रिलेटेड आपके पास नॉलेज है, डिजायरेबल चेकआउट कर सकते हैं। हाई डिग्री असिस्टेंट स्पोर्ट ऑफिसर से रिलेटेड बैचलर डिग्री मांगी है फिजिकल एजुकेशन में, और उसके बाद मिनिमम 55 परसेंटेज मार्क्स इन्होंने मांगे हैं एंड 5 ईयर का रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। या आपके पास बैचलर डिग्री है तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एक्सपीरियंस को आप अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। मैं इसका मोटा मोटा ओवरव्यू आपको बता दे रहा हूँ। एंड फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात करें तो एक पोजीशन है अनरिजर्व में, बैचलर डिग्री इन्होंने मांगी है। फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड 5 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। आपके पास वर्क एक्सपीरियंस 2 ईयर का है, और बैचलर है तो आपके पास 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस पीईटी इन द कोचिंग एंड रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और डियर फ्रेंड बात करें, या आपके पास बैचलर डिग्री हो 55 परसेंटेज मार्क्स 1 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा हो स्पोर्ट कोचिंग से रिलेटेड, एंड उसके बाद आपके पास 2 ईयर का रेगुलर एक्सपीरियंस है रिकॉर्डिंग और प्रेजेंसिंग कॉलेज आपने किया हो, रिकॉर्ड किया हो, प्रेजेंट किया हो किसी कॉलेज से रिलेटेड, उस प्रकार आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में आप यहाँ मास्टर इन्होंने मांगा है, कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज हो। जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड बात करें तो आपके पास बीकॉम इन्होंने मांगी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे 55 परसेंटेज मार्क्स। एंड अकाउंटिंग की डियर फ्रेंड आपके पास नॉलेज हो, ग्रुप सी के अंडर में पोजीशन है, और आप इस जॉब को फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में इन्होंने एक्सपीरियंस रखा है। एंड टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड भी आप यहाँ चेकआउट करेंगे। कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज हो, जब आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 13 में बात करें तो आपका असिस्टेंट से रिलेटेड है, जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी के अंडर में पोजीशन है, बैचलर डिग्री मांगी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन। बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 55 परसेंटेज मार्क्स इन्होंने मांगे हैं। एंड आपके पास एमएस वर्ल्ड एक्सेल से रिलेटेड नॉलेज हो, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की आपके पास नॉलेज हो। डिजायरेबल में इन्होंने एक्सपीरियंस रखा है, पर ऐसे फ्रेशर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जूनियर लैब असिस्टेंट से रिलेटेड बात करें डियर फ्रेंड, आपकी डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर में आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, और जो आपके ओबीसी एससी एसटी 7 आपकी मिला के पोजीशन है। बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे इसमें। बीई बीटेक फ्रॉम मिनिमम 55 परसेंटेज मार्क्स एज ए फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड 10+12 करने के बाद, और तो आपको 3 ईयर का इसमें डिप्लोमा चाहिए और 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार आप चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, सेंटर वर्कशॉप से रिलेटेड बता रखा है, ये आपके अदर अदर डिपार्टमेंट है, यहाँ पे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ चेकआउट करेंगे। सेम आपका सिनेरियो रहने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल ओबीसी से रिलेटेड आपकी वैकेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में आपकी वैकेंसी है, तो ये आपकी डिपार्टमेंट दे रखी है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। सेम आपकी पोजीशन है। इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, आप यहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। 12/6/2025 से आपकी जॉब की शुरुआत हो चुकी है। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और 15/7/2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। मैं इसका आपको ऑफिशियल लिंक एंड ऑफिशियल वेबसाइट प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार केयरफुली आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड बात करें तो आपका एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी वाले कैंडिडेट को 5 ईयर का आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, एंड ओबीसी को 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस इन्होंने बता रखा है। और जो आपके अदर हैं उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ चेकआउट करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके एज से रिलेटेड पोजीशंस हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर आपकी क्या रहने वाली है, और जो आपके रेगुलर एम्प्लॉय हैं उनसे रिलेटेड बता रखा है। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, ये आपके जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो डियर फ्रेंड, आपकी 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है, एंड फ़ी वंस पेड, एंड ये आपकी नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहने वाली है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। ये आप ये चेकआउट करेंगे। एंड आइए ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें किस प्रकार आपका ये प्रोसेस चलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिर प्रेजेंटेशन होगा। इस प्रकार आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड ये आपका सिनेरियो सिलेक्शन से रिलेटेड, तो डियर फ्रेंड ये आपके
एनओसी अगर आपका लगेगा, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार आप हमने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को चेकआउट कर लिया है। आप भी एक बार ज़रूर इस वीडियो को अच्छी तरीके से पॉज़ करके पढ़ सकते हैं एंड इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाके एक बार अच्छी तरीके से इनकी चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी एंड वीडियो को वाइंड अप करने से पहले रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से कि आप प्लीज़ एक बार इनकी अदर वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें हमारी, जिसमें कि हमने आपकी नॉन टीचिंग की काफ़ी ऑर्गनाइज़ेशन में वैकेंसी को डिस्कस किया है। किसी में एग्ज़ाम फ़ीस है, किसी में नहीं है। कैंडिडेट के आधों के सिलेक्शन भी हो चुके हैं। आईसीएमआर से रिलेटेड हमने वैकेंसी को डिस्कस किया है एंड मल्टीपल हिडन ऑर्गनाइज़ेशन से रिलेटेड कुछ वैकेंसी को डिस्कस किया है। लो कॉम्पिटिशन वैकेंसी को डिस्कस किया है। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। Thank you for watching this opportunity and all the best for this opportunity. Have a good day.